राकेश झुनझुनवाला, अ बिग बुल और इंडियन वॉरेन बफेट। 5 जुलाई 1960s में मुंबई में उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। Rakesh Jhunjhunwala, also known as a big bull in India, is currently extremely bullish on the long-term growth of the Indian economy and the Indian equity market. However, Rakesh Jhunjhunwala was once a bear in the Harshad Mehta days and made a lot of money by shorting the stocks post Harshad Mehta scam 1992. राकेश झुनझुनवाला का सबसे पहला जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जो था वो 1986 में हुआ था और वो था टाटा टी में, जहां पर उन्होंने कुछ 5000 जितने कुछ शेयर लिए थे इसके 43 रुपीज में, जो बाद में 3 महीने के बाद में बढ़कर 143 रुपीज हो गए थे, जिससे उन्हें 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिला था। इसके बाद में उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू रखा था। टाटा पावर, सेसा गोवा, जो अभी वेदांत लिमिटेड ये नाम से जाना जाता है, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भी ऐसी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था इसके बाद में। According to the Forbes, Rakesh Jhunjhunwala's net income was over $5.1 billion, about rupees 40,000 crore rupees, as of July 2022. He mostly earns money by trading and investing in stocks, either personally or through his own privately held stock trading company, Rare Enterprises. Rakesh Jhunjhunwala has investment of more than rupees 21,000 crore in variety of Indian businesses, including Titan Company and Nazara Technologies. लेकिन राकेश झुनझुनवाला को स्टॉक मार्केट में अचानक से इंटरेस्ट कैसे जागा था? राकेश झुनझुनवाला के जो फादर थे वो एक दिन अपने फ्रेंड के साथ में इस स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो ये सुनकर उन्होंने अपने फादर से ये पूछा कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो ऊपर कैसे जाता है और वो आखिर वर्क कैसे करता है। तो उनके पापा ने उनसे कहा कि एक काम किया कर, रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ा कर, ताकि तुझे पता चले कि ये जो मार्केट है वो ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। राकेश झुनझुनवाला एक चार्टेड अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपना सीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट से कंप्लीट किया था और बीकॉम जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कंप्लीट किया था। वो जब कॉलेज में थे तब से उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने भी हम लोगों की तरह छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और आज यहाँ पर है। एट द लास्ट राकेश झुनझुनवाला उन्होंने हमारे इंडिया के लिए एक न्यू एयरलाइन स्टार्ट की है, आकाशा एयरलाइन। इसमें वो 40% के स्टेक होल्डर है और XJet एयरवेज के CEO विनय दुबे इसमें 50% के स्टेक होल्डर है और ये इसमें CEO है। The Akasha Airline claims that it will be the greenest fleet in the Indian skies. Their 737 maximum aircraft is known for reducing air fuel use and also carbon emissions thanks to the CFM fuel efficiency. This will help in airline fulfill its promise of being an environmentally friendly airline. The airline, which is planning to operate as a low-cost carrier or an ultra-low-cost carrier, expects to the takeoff in the summer of 2022, which the greenest and youngest fleet in India. आकाश एयरलाइन का ये आगे का प्लान है कि एयरलाइन की जो टिकट्स होती है वो सबसे कम रेट में बेचे ताकि हर कोई ट्रैवल कर पाए। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आकाश एयर ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए उन्होंने कस्टम ट्राउजर्स, जैकेट्स और स्नीकर्स ये बनवाए हैं ताकि उनकी जो क्रू है वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। और ये जो तीनों चीजें हैं वो सी वेस्ट से बनी है, यानी कि जो समुद्र में जो प्लास्टिक का जो कचरा पाया जाता है उसके वेस्ट से इसे रिसाइकल करके ये सारी चीजें फिर से बनाई गई है। आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर इंडिया अपनी खुद की एक एयरलाइन स्टार्ट करने जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ राकेश झुनझुनवाला। आज के दिन के लिए इतना ही। ऐसी ही और चीजों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।